सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द के भेदों का वर्गीकरण किया था। आज हम व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे कि कोई शब्द कैसे बनता है, किसी शब्द की रचना कैसे हुई है। इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहले हमारा रूढ़ शब्द, उसके बाद है यौगिक शब्द और उसके बाद है हमारा तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द देख लीजिए। जो शब्द परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध हो गए हैं, जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ न निकले। अर्थात जैसे पुस्तक शब्द है, पुस्तक के जब हम टुकड़े करेंगे तो पुस प्लस तक बनेगा। घर के जब हम टुकड़े करेंगे तो घ प्लस र बनेगा। तो जब हमने टुकड़े किए हैं तो उन टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जहाँ पर किसी शब्द के टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई भी अर्थ न निकले तो उनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। उसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो या 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से बनते हैं और प्रत्येक शब्द अथवा शब्दांश का एक अर्थ होता है। जब हम उनके टुकड़े करेंगे, उनके खंड करेंगे, तो उन टुकड़ों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलेगा। जैसे क्या है? राष्ट्र प्लस पति राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति राष्ट्रपति। तो राष्ट्र शब्द का भी अर्थ निकल रहा है और पति शब्द का भी निकल रहा है। पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठ का भी अर्थ निकल रहा है, शाला का भी अर्थ निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बनते हैं और उनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। उसके बाद है हमारा योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी अपने मूल अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, पंकज। अब पंकज शब्द को ले लीजिए। पंकज शब्द के जब हम टुकड़े करेंगे, पंक प्लस ज का अर्थ होता है उत्पन्न होना, पंक होता है कीचड़, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, यौगिक भी हो गया और ये योग रूढ़ है। क्यों है? क्योंकि पंकज शब्द अब कीचड़ में तो कीड़े मकोड़े भी उत्पन्न होते हैं, उनके लिए कभी भी हम पंकज शब्द का प्रयोग नहीं करते। केवल कमल के फूल के लिए ही हम पंकज शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर भी शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी या विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एकार्थी शब्द बोलते हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है उनको हम एकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे घर, पुस्तक, हिंदी। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जैसे अंबर के अर्थ निकलते हैं 1 से अधिक, आकाश, वस्त्र। पत्र के 1 से अधिक अर्थ निकलते हैं, चिट्ठी, पत्ता, पंख। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भाषा में प्रत्येक शब्द का अलग अर्थ व प्रयोग होता है, फिर भी अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो किसी न किसी रूप में किसी एक विशेष अर्थ को बताते हैं। इस प्रकार जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे पानी, पानी का समानार्थी शब्द है जल, नीर, वारी, अम्बु। हम विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द, जिसको हम उल्टा बोलते हैं। कुछ शब्द परस्पर विपरीतार्थी शब्द होते हैं, विपरीत अर्थ वाले होते हैं, उनको हम विलोम शब्द बोलते हैं। जैसे पाप, पुण्य, हानि, लाभ, साक्षर, निरक्षर। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द श्रुति सम जो सुनने में समान भिन्न अर्थक अलग अर्थ वाले, वे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है, उनको हम बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब आदि है, आदि और आदि। आदि
आदि, आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, जैसे वह व्यक्ति शराब का आदी है। अब आदि जैसे मोहन सोहन आदि घर चले गए। अंश, अंश होता है भाग और अंश होता है कंधा। अब सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण था वो आज कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।